तो क्या हाल है आप सबके? मुझे उम्मीद है आप लोग जो है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो है हम पाइथन के थ्रू टपल्स के बारे में जानेंगे। मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ टपल्स नहीं, मैं आज आपको ऑपरेशन बताऊंगा टपल्स में क्या होते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में टपल्स की वीडियो अब कवर अप की थी, मतलब मैंने आपको टपल्स के बारे में बताया था बेसिकली क्या होते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ऑपरेशन आप टपल्स के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट होने वाला है जिसमें मैं आपको डिफरेंट ऑपरेशंस बताऊंगा। जैसे मैंने लिस्ट में आपको बताए थे, उसी तरह टपल्स में भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिनका बारे में जानना हमें थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट होता है। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है, स्टार्ट टू एंड देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाजमी वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और लोग सीख सकें इन सब अमेजिंग चीज़ों के बारे में। तो वेट किस बात का, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा बेसिकली क्या होते हैं टपल्स के ऑपरेशंस और किस तरह इन पे काम किया जाता है। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि टपल्स में जो ऑपरेशंस होते हैं उनकी बेसिक चीज क्या होती है, मतलब सबसे बेसिक ऑपरेशन क्या होता है। तो अगर मैं आपको ऑपरेशन के बारे में बताऊं तो वो हम जो है प्रैक्टिकली करेंगे ताकि मैं आपको और समझा सकूं। तो ऑब्वियसली हम जो है सारे काम प्रैक्टिकली करते हैं, लेकिन ये थोड़ा मतलब समझाने से आपको नहीं आएगा, तो थोड़ा और इसमें जाएंगे डीप में ताकि मैं आपको स्टार्ट पॉइंट समझा सकूं। तो अभी जो है मैं आ चुका हूँ, मैंने यहाँ पे एक बना ली है रैपल जिसका मैंने नाम दिया ऑपरेशंस इन टपल। आप लिखना ऑपरेशंस इन टपल या ऑपरेशन ऑन टपल, जो आप लिखना चाहें। मैंने इधर ऑपरेशन इन टपल लिख दिया है। आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे, और अब जो है मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा अपने कोड्स। तो सबसे पहले आपको जो है एक वेरिएबल बना लेना है। जैसा आपको पता है कि हम कोई भी जो है वेरिएबल बनाते हैं तो वो एज अ टपल या एज अ लिस्ट के लिए ही बनाते हैं, क्योंकि वेरिएबल का यूज करना हर चीज में इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने ये बनाया वेरिएबल, तो मैंने इक्वल टू डाल के ब्रैकेट डाला, इसने मुझे कुछ कंट्रीज के नाम शो कर दिए। बेसिकली हम यहाँ पे कंट्रीज के नाम ही लिखेंगे, लेकिन अभी जो है मैं ये वाली कंट्रीज का नाम थोड़े रिमूव कर दूंगा और जो मैं कंट्रीज का नाम लिखना चाहता हूँ वो लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे स्पेन की जगह लिख दिया पाकिस्तान, और यहाँ पे जैसे इंडिया लिखा रहने देते हैं, बाकी ये इटली जहाँ लिखा है मैं इसको कर देता हूँ अफगानिस्तान। इस तरह करके मैं जो है डिफरेंट कंट्रीज के नाम लिखूंगा। इसको अभी यहाँ से रिमूव कर देंगे ताकि हमें एरर ना दिखे। और यहाँ जो हमने इंग्लैंड लिखा है इसको मेरे ख्याल में चेंज करके हम कर देते हैं, जैसे श्रीलंका, इस तरह मैंने लिखा। और इसी तरह जो हमने ये लिखा है जर्मनी, इसको रिमूव करेंगे। वैसे हमने नहीं लिखा, जो इसने हमें रैंडमली शो किया उसको रिमूव करके मैं यहाँ पे कुछ एशिया की कंट्रीज लिख दूंगा। जैसे एशिया में एक और कंट्री आती है जिसको हम कहते हैं बांग्लादेश, इस तरह करके मैं लिख दिया। तो आपने देखा मैंने कुछ कंट्रीज के नाम लिख दिए, और ये एशिया की कंट्रीज अगर आप देखें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। आप कोई भी कंट्री का नाम लिखें, लेकिन मैंने जो है अभी एशिया की कंट्री का नाम इधर लिख दिया। अब इसी तरह मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे कॉलम बनाता हूँ एक और, इसी मतलब वेरिएबल आप कह सकते हैं, जिसका मैं नाम दूंगा, लेकिन इस बार नाम इसका चेंज करके मैं दूंगा कंट्रीज 2 का। इसमें भी सेम कंट्रीज के नाम दूंगा, मतलब ये वाली कंट्रीज के नहीं, इसी तरह के कंट्रीज के नाम दूंगा, लेकिन जस्ट इसका वेरिएबल का नाम आपको चेंज करना है, क्योंकि अगर आप एक ही वेरिएबल लिखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वेरिएबल का नाम चेंज करें। और यहाँ पे जो है मैं अब कंट्रीज के नाम लिख दूंगा। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं जर्मनी, यहाँ मैंने लिख दिया इंग्लैंड, यहाँ मैंने कॉमा करके लिख दिया जैसे जापान, और इस तरह चाइना। तो इस तरह मैंने कुछ डिफरेंट कंट्रीज के नाम लिख दिए। इसी तरह मैंने रशिया भी लिख दिया इसके साथ। तो यहाँ पे मैंने कुछ इधर कंट्रीज के नाम लिख दिए जैसे मैंने ऊपर लिखे। अब मैं यहाँ पे एक और टैग डालता हूँ जो कि हो जाएगा एस साउथ ईस्ट एशिया इक्वल टू, और अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कंट्रीज प्लस कंट्रीज 2। अब ये मैं आप बताता हूँ क्यों लिखा है मैंने। और मैं जो है ये साउथ एशिया को यहाँ प्रिंट कर दूंगा, साउथ ईस्ट एशिया सॉरी, जो मैंने लिखा है। मैंने इसको बोला कि ये कंट्रीज के साथ, मतलब ये वाला जो कंट्रीज वेरिएबल है इसके साथ ये कंट्रीज 2 प्लस करो, तो देखते हैं हमें क्या आंसर शो करेगा। और मैंने इससे कहा है कि जो साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज है वही हमें शो करे इन दोनों में से। तो देखते हैं कौन सी कंट्रीज ये हमें शो करता है। मैं इसको करता हूँ रन, कंट्रोल एंटर दबाएं या डायरेक्टली रन दबाएं। मैंने दबाया रन, तो आपने देखा यहाँ पे इसने मुझे कौन सी कंट्रीज शो की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, जर्मनी, इंग्लैंड। इसने मतलब सारों को कंबाइन कर दिया है, ये वाला कंट्रीज का वेरिएबल और ये दूसरा कंट्रीज का वेरिएबल जो मैंने लिखा है, इन दोनों को इसने प्लस कर दिया और साथ में एक ही ब्रैकेट के अंदर दोनों आंसर शो कर दिए। हालांकि हमने अलग अलग लिखे दोनों, लेकिन इसने जो है दोनों को कंबाइन कर दिया, क्योंकि हमने इससे क्या कहा कि आप जो है दोनों को प्लस कर दो एक साथ। इस वेरिएबल में मैंने इसको लिखा कंट्रीज, और कंट्रीज 2 को प्लस करके मुझे वेरिएबल दिखाओ, तो उसने मुझे ये आउटपुट शो करा दिया। तो आपने देखा ये कुछ मेथड्स होते हैं टपल के, जिसमें से एक मेथड मैंने आपको बताया जिसके थ्रू आप जो है
किसी भी वेरिएबल को एक साथ प्लस कर सकते हैं, ये एक टपल का मेथड होता है। मुझे उम्मीद है आपको जो है ये समझ में आया होगा, ये सिंपल सा मेथड था, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं ऐसा जो कि आपको मुश्किल हो समझने में। लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं आया समझ में तो आप मुझे बता सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन के थ्रू, तो अगली वीडियो में मैं आपको फिर से समझा दूँगा, मसला नहीं है। तो इधर आपने देखा मैंने यहाँ कमेंट आउट कर दी है चीज़ें, क्योंकि अब मुझे इसकी नीड नहीं है, तो मैं अब चलता हूँ आगे और आपको बताता हूँ और कुछ टपल्स के वेरिएबल के बारे में। तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा यहाँ पे, और अब जो है मैं यहाँ पे आपको एक टपल का वेरिएबल बताता हूँ। जैसे मैंने एक डाला इधर वेरिएबल टपल 1, और इस टपल 1 में मैंने कुछ ये नंबर की वैल्यूज़ देनी है। जैसा आपने देखा ये नंबर की वैल्यूज़ आ गई हैं मेरे टपल में। अब मैं क्या करूँगा, इसके नीचे आके मैं एक और टैग डालूँगा जो कि रेस टपल 1 काउंट 3 का होगा। अगर अभी मैं आपको बताता हूँ ये मैंने क्यों डाला है। ये डालने की वजह ये है कि अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखेंगे क्या हमें आउटपुट शो करेगा। ये रन किया मैंने तो इसने खाली शो इसलिए किया क्योंकि मैंने अभी तक इसको प्रिंट नहीं किया है। प्रिंट करने के लिए मैं क्या लिखूँगा, प्रिंट, और प्रिंट में मैं एक चीज़ डालूँगा जो कि हो जाएगी यस काउंट ऑफ 3 इन टपल 1 इज़ कॉमा रेस। रेस में मैंने क्या वेरिएबल लिखा, टपल, इसको थोड़ा मैं ज़ूम आउट, अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अगली वीडियो से फिर मैं और ज़्यादा ज़ूम कर लूँगा। तो आपने देखा इधर मैंने इसको क्या बोला, मैंने इससे कहा कि ये जो मैंने लिखा है प्रिंट के अंदर काउंट ऑफ 3 इन टपल 1 इज़, और मैंने इधर कॉलन लिख दिया। इसके साथ मैंने लिखा कॉमा रेस। कॉमा रेस क्यों लिखा, क्योंकि मैंने इस रेस वाले वेरिएबल में टपल 1 डॉट काउंट की वैल्यू डाली है। तो अब मैंने इसमें काउंट की वैल्यू 3 डाली है। अब देखते हैं हमें क्या आउटपुट देखने को मिलता है। मैंने किया रन या कंट्रोल एंटर दबाएँ। रन किया, रन करने के बाद इसने मुझे शो किया काउंट ऑफ 3 इन टपल 1 इज़ 3। इसने मुझे क्यों शो किया काउंट ऑफ 3, मतलब टपल 1 काउंट ऑफ 3 इज़ 3। इसने मुझे इसलिए शो किया क्योंकि आप देखें हमारे जो टपल हमने लिखा है इधर, इसमें मैंने कितने 3s डाले, एक ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो हमने जो है टोटल 3 3s डाले हैं अपने टपल 1 की वेरिएबल के अंदर, इसलिए इसने मुझे क्या आउटपुट शो किया 3 के आपके जो टपल 1 है, मतलब जो आपने ये लिस्ट बनाई है इसमें जो है 3 मौजूद है, तो इसलिए इसने मुझे 3 आउटपुट यहाँ शो कर दिया काउंट ऑफ 3 टपल इसके साथ। तो आपने देखा ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। अब इसी तरह मैं अगर नीचे आऊँ और मैं यहाँ पे इससे कहूँ रेस इक्वल टू टपल 1, लेकिन मैं अब इससे कहूँगा इंडेक्स मुझे 3 शो करो, मैं इससे कहूँगा इंडेक्स 3 शो करो, लेकिन आप सोचेंगे कि 3 के इंडेक्स तो बहुत सारे हैं इधर, तो ये कौन सा वाला इंडेक्स शो करेगा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या आउटपुट मुझे दे रहा है ये। तो आपने देखा इसने मुझे अब क्या आउटपुट दिया, इसने मुझे इसका आउटपुट 3 दिया, क्योंकि 0 1 2 3, तो ये पहले इंडेक्स को देखता है, ये नहीं देखता कि एक 3 बाद में एक 3 उसके बाद में भी है, तो ये किसको प्रिंट करेगा। तो ऑब्वियसली जो पहले 3 आएगा ये उसी का इंडेक्स आपको लेके देगा, तो इसने मुझे 3 का ही इंडेक्स दे दिया। तो 0 1 2 3 पे हमारी वैल्यू आ रही है, तो उसने 3 कर दिया। अब देखते हैं कि अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करके 32 कर दूं, तो अब मेरा 3 कहाँ चला गया, इधर। यहाँ पे भी 3 है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है पहली वैल्यू को लेगा 3 की जो कि आएगी, तो पहली वैल्यू हमारी ये वाली 3 आ रही है, और इसका इंडेक्स अगर आप देखें 0 1 2 3 4 5, तो ये मुझे 5 शो कराना चाहिए इसको। तो मैं रन करके देखता हूँ 5 शो करा रहा है, तो देखा इसने मुझे 5 शो करा दिया, क्योंकि अब मेरा जो 3 है वो 5 में चला गया, इसलिए इसने अब मुझे आउटपुट में 5 दे दिया। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है आपको अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि काउंट 3 किस लिए यूज होता है, कि आप जो है इससे काउंट कर सकते हैं कि कौन सा नंबर कितनी बार आपकी डबल लिस्ट में आया हुआ है। वैसे ये ज़्यादा ज़रूरी टैग है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया क्योंकि ये भी एक ऑपरेशन में आता है टपल के। तो ये एक और ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया जिसके थ्रू आप किसी भी वैल्यू का इंडेक्स ले सकते हैं। अब इसी तरह मैं 32 का इंडेक्स अगर इससे लेने का बोलूँ, तो 32 में हमने क्या लिखा हुआ है, 32 हमारा कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, 0 1 2 3, तो ये मुझे 3 शो करेगा। रन करके देखते हैं 3 शो कर रहा है, तो इसने मुझे 3 शो कर दिया, मतलब 32 का इंडेक्स हमारे 3 में शो हो रहा है। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस तरह आप इंडेक्स ले सकते हैं इस टपल वैल्यू के थ्रू। और इसी तरह अगर मैं इससे कहूँ कि आप मुझे 3 के साथ 4 और, या 4 तो है नहीं वेरिएबल, तो मैं इसको कहता हूँ 1 से 2 तक, इस तरह मैंने इसको कहा। रन करके देखते हैं क्या आउटपुट दे रहा है। तो रन किया, इसने मुझे ट्रेड बैक एरर दे दिया। ट्रेड बैक एरर क्यों दिया, क्योंकि मैंने जो है 1 और 2 बाद में कर दिया, तो इसमें मुझे ये करना चाहिए था कि मैं 1 पहले लिखूँ 2 और अब 3। अब रन करके देखते हैं एरर दे रहा है या नहीं, डिलीट। और अब आपने देखा कि अभी भी एरर दे रहा है, मतलब कि ये कह रहा है कि 3 के साथ ये सब वेरिएबल नहीं है। तो मैं इधर क्या लिखता हूँ, कॉमा 3 कॉमा, और मैं इसमें लिख देता हूँ 4 8, ये लिखा मैंने, इसको किया रन। रन करके देखते हैं कि आउटपुट दे रहा है अब इस बार। तो इसने मुझे क्या वैल्यू दी, अगर मैं रन करके देखूँ तो इसने मुझे 5 वैल्यू दे दी। 5 वैल्यू क्यों दी, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊँ 3, और मैंने इससे क्या कहा 3 से लेके 4 तक, तो इसने मुझे लिखी 0 1 2 3 4 5, तो 3 से लेके 8 तक हमें 5 वैल्यू शो हो रही है, इस वजह से इसने मुझे क्या आउटपुट शो किया यहाँ पे 5। तो इस तरह आप इससे कर सकते हैं। अब इसी तरह मैं इससे कहूँ अगर आप मुझे 2 तक का आउटपुट दो, तो रन करके देखते हैं क्या आउटपुट दे रहा है मुझे। रन किया मैंने इधर,
और आपने देखा इसने मुझे अब 4 दे दिया क्योंकि वैल्यू अब पीछे हो गई 0 1 2 3 4। तो अब 2 कहाँ आ रहा है 4 इंडेक्स के ऊपर, इसलिए इसने अब मुझे इसका इंडेक्स 4 शो करा दिया। तो आपने देखा बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं इस तरह इन चीज़ों को ऐड करके। अब इसी तरह मैं इससे बोलता हूँ टपल 1 डॉट, और जैसे मैंने आपको इंडेक्स का बताया, अब इस बार काउंट की वैल्यू भी आप इस तरह ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। जैसे मैंने 3 लिखा, 4 8 वेरिएबल लिखा, इसी तरह आप काउंट की वैल्यू भी ले सकते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको जो है इसको समझने में आसानी हो। लेकिन अब जो है मैंने यहाँ पे 4 2 बार लिख दिया और यहाँ पे मैंने 3 2 1 इस तरह वेरिएबल लिखा और मैंने इसको रन किया। तो रन करने के बाद आप देखेंगे कि अभी जो है हमें एरर दे रहा है इस तरह। लेकिन अगर मैं इससे कहूँ कि एक वेरिएबल मुझे लेके दो, और एक वेरिएबल कौन सा होगा, एक वैल्यू वो होगी 2 की। तो जैसे मैंने इधर लिखा 2 और मैंने इसको किया यहाँ पे रन। रन करने के बाद आपने देखा इसने जो है 3 आउटपुट क्यों शो किया, क्योंकि हमारी जो 2 की वेरिएबल है वो कहाँ पे शो हो रहा है 3 में, 0 1 2 3। तो इसने मुझे यहाँ पे 3 शो कर दिया हमारे इंडेक्स के अंदर। तो आपने देखा ये कुछ चीज़ें जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं ऑपरेशंस टपल के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा टपल्स में ऑपरेशंस क्या होते हैं और किस तरह इनको यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें ताकि मैं इस तरह की कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे जो है पाइथन की बहुत सारी सीरीज आने वाली, क्योंकि अभी हमारी ये 24th वीडियो थी और हमें 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज कंप्लीट करना है, जो कि हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो चले मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।